क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान जितना समझदार बनता है उतना ही अपने सोचने के तरीके पर भरोसा बढ़ा लेता है? हम मान लेते हैं कि एक्सपीरियंस हमें एक्सपर्ट बनाता है, प्लानिंग हमें कंट्रोल देता है और कॉन्फिडेंस हमें सक्सेस की गारंटी। पर डैनियल कहनेमान कहते हैं यही तीन चीजें जब अनचेक्ड रहती हैं तो वही हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है। इस हिस्से में हम उतरेंगे सोच के उस इल्यूजन में जहां इंट्यूशन एक्सपर्टीज बन जाती है, प्लानिंग रियलिटी से ब्लाइंड हो जाती है और ओवर कॉन्फिडेंस प्रोग्रेस का इंजन तो बनता है पर क्रैश का कारण भी। आप जानेंगे कब आपकी गट फीलिंग सच में स्किल होती है और कब बस फैमिलियरिटी का जाल। क्यों हर प्लान शुरू होता है ऑप्टिमिज्म से और खत्म होता है सरप्राइज से, और कैसे वही इरेशनल होप जो आपको बार बार गिराती है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। यह है कहनेमान की दुनिया का वो भाग जहां सर्टेनिटी और ह्यूमिलिटी की जंग चलती है, जहां हर कॉन्फिडेंट मुझे पता है कि पीछे छिपा है एक शांत विस्पर, शायद नहीं। तो आइए काम सिनेमैटिक आवाज में डूबते हैं एक्सपर्ट इंट्यूशन, आउटसाइड व्यू और द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म के इन तीन गहरे अध्यायों में, जहां हम सीखेंगे कि सच्ची बुद्धिमत्ता हमेशा सवाल पूछती है, भले ही जवाब कितना भी ऑब्वियस क्यों न लगे। और अगर आपको ऐसी डीप रिफ्लेक्टिव जर्नीज पसंद है तो ऑडियो बुक 177 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, सोचने का नया तरीका सुनाते हैं। चैप्टर 22 एक्सपर्ट इंट्यूशन, व्हेन कैन यू ट्रस्ट इट, जब अनुभव सही होता है और कब वो बस भ्रम बन जाता है। क्या आपने कभी किसी डॉक्टर, पायलट या चेस ग्रैंड मास्टर को देखा है जो कुछ ही सेकंड में सही निर्णय ले लेता है, बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के, या किसी अनुभवी व्यक्ति को जो सिर्फ एक नजर में कह देता है ये डील रिस्क भरी है और बाद में वही सच साबित होता है? ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग इंट्यूशन से नहीं, एक्सरे विजन से सोचते हैं। डैनियल कहनेमान कहते हैं हां, ऐसी एक्सपर्ट इंट्यूशन वास्तव में होती है, पर यह बहुत दुर्लभ, बहुत फ्रेजाइल और बहुत गलत समझी जाने वाली चीज है। हम सब ये मानना पसंद करते हैं कि हमारे अनुभव हमें इंट्यूटिव एक्सपर्ट्स बना रहे हैं, पर कहनेमान कहते हैं हर इंट्यूशन भरोसेमंद नहीं होती। कुछ इंसाइट होती है, कुछ इल्यूशंस, और फर्क सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करता है, एनवायरनमेंट और फीडबैक। पहला नियम, एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। एक्सपर्ट इंट्यूशन तभी काम करती है जब दुनिया में पैटर्न दोहराए जा रहे हों, जैसे एक फायर कमांडर जो सालों से आग बुझा रहा हो। वो सटल संकेतों से पहचान लेता है कि छत गिरने वाली है, या चेस मास्टर जो हजारों गेम्स देखकर हर मूव को पैटर्न से जोड़ चुका हो। वो जानता है कि अगला खतरा कहां से आएगा, क्योंकि इन एनवायरनमेंट्स में रेगुलरिटी है, रेपिटेशन है। वहां अनुभव आपको सिखाता है कि जब अ दिखे तो बी होने वाला है। यानी इंट्यूशन वहां नहीं पैदा होती, वो ट्रेनिंग का कॉन्डेंस्ड फॉर्म होती है। दूसरा नियम, फीडबैक त्वरित और सटीक होना चाहिए। अगर किसी एनवायरनमेंट में इमीडिएट फीडबैक मिलता है तो माइंड को सीखने का मौका मिलता है। जैसे सर्जन को पता चलता है कि उसकी टेक्निक काम कर रही है या नहीं, या म्यूजिशियन को ऑडियंस की रिएक्शन तुरंत दिखती है। ये फीडबैक लूप इंट्यूशन को रिफाइन करता है। कहनेमान कहते हैं ट्रू इंट्यूशन ग्रोज ओनली व्हेन द वर्ल्ड टीचेस यू क्विकली एंड क्लियरली। अगर फीडबैक डिलेड या एम्बिग्युअस है, जैसे स्टॉक मार्केट या पॉलिटिक्स में, तो आपकी इंट्यूशन बस इल्यूजन ऑफ स्किल बन जाती है, द इल्यूजन ऑफ एक्सपर्टीज। कई प्रोफेशनल सोचते हैं कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं तो मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। पर कहनेमान के एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं लंबा अनुभव एक्यूरेसी नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। एक साइकोथेरेपिस्ट, स्टॉक एनालिस्ट या फंड मैनेजर अपने जजमेंट पर बहुत यकीन रखता है, पर जब उनके प्रेडिक्शंस को मेजर किया गया तो वो चांस लेवल जितने ही एक्यूरेट निकले। यानी उनका एक्सपीरियंस पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं, पैटर्न इन्वेंशन था। वो केओस में भी मीनिंग ढूंढ रहे थे। कहनेमान कहते हैं अगर फीडबैक स्लो है, पैटर्न्स अनस्टेबल है
तो इंट्यूशन एक हेल्यूसिनेशन बन जाती है। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट्स, नेशनल सिक्योरिटी या पॉलिटिकल फोरकास्टिंग, इन क्षेत्रों में इंट्यूशन सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वहां रैंडमनेस ज्यादा है, पर एक्सपर्ट्स उसे प्रेडिक्टेबिलिटी मान लेते हैं। कब भरोसा करें इंट्यूशन पर? कहनेमान सिंपल टेस्ट देते हैं। खुद से 3 सवाल पूछो। एक, क्या ये एनवायरनमेंट रेगुलर और प्रेडिक्टेबल है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, चेस, फायर फाइटिंग। 2, क्या मुझे त्वरित और बार बार फीडबैक मिलता है। 3, क्या मैंने हजारों एग्जाम्पल से सीखकर पैटर्न्स पहचानने का अभ्यास किया है। अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आपकी इंट्यूशन वैल्यूएबल है, अगर नहीं तो वो डेंजरस है। एक्सपर्ट इंट्यूशन बनाम एमेच्योर इल्यूजन। एक ट्रेन्ड फायर फाइटर जब बिना सोचे सही निर्णय लेता है तो वो सोच नहीं रहा होता, वो पहचान रहा होता है। रिकॉग्निशन, नॉट रीजनिंग। पर वही इंट्यूशन अगर किसी इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति में हो तो वो पैनिक की तरह काम करती है। हम दोनों को गट फीलिंग कहते हैं, पर एक इवोल्व्ड है, दूसरा इंपल्सिव। कहनेमान कहते हैं इंट्यूशन फील्स द सेम वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, यानी सही इंट्यूशन और गलत इंट्यूशन दोनों का इमोशनल टेक्सचर एक जैसा होता है, दोनों में कॉन्फिडेंस होता है। फर्क सिर्फ ये है कि सही इंट्यूशन फीडबैक से पैदा हुई है, गलत इंट्यूशन ईगो से। असली सबक, एक्सपर्ट इंट्यूशन की ताकत वहीं तक है जहां तक उसे एनवायरनमेंट शेप करता है। जब आप ऐसे डोमेन में हो जहां लक का रोल बड़ा है तो इंट्यूशन साइलेंस में रखिए, वहां डेटा और स्लो थिंकिंग की जरूरत है। कहनेमान कहते हैं whenever you can replace intuition with a simple algorithm, क्योंकि ट्रेन्ड एक्सपर्ट भी बियास्ड होता है और बायस कभी एक्सपीरियंस से नहीं मिटता, बस अवेयरनेस से मैनेज होता है। उनका 22वां सबक यही सिखाता है, हर गट फीलिंग सेक्रेड नहीं होती, कुछ डिवाइन होती है, बाकी डेंजरस। इंट्यूशन तब तक ट्रस्टवर्दी नहीं जब तक वो रियलिटी से बार बार वैलिडेट न हुई हो। और जो व्यक्ति अपनी इंट्यूशन पर भी शक कर सके वो सचमुच सोचने की कला में माहिर होता है। तो अगली बार जब आपकी फीलिंग आपको कोई सर्टेनिटी दे, थोड़ा पॉज कीजिए, खुद से पूछिए क्या ये सच है या बस फैमिलियरिटी का इल्यूजन। क्योंकि हर सर्टेनिटी क्लैरिटी नहीं होती, कभी कभी वो बस कंफर्ट होती है। चैप्टर 23, दी आउटसाइड व्यू। जब प्लानिंग अंधा कर देती है। कभी आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है और सोचा बस 3 महीने में सब हो जाएगा, या किसी रिश्ते, बिजनेस या एग्जाम के लिए कहा अब की बार परफेक्ट प्लान है, और फिर सब उम्मीद से ज्यादा लंबा, मुश्किल या अलग निकला। डैनियल कहनेमान इसे कहते हैं दी प्लानिंग फैलेसी, यानी हम अपने प्लान से प्यार कर बैठते हैं और रियलिटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। हम सबके पास 2 तरह की नजर होती है, इनसाइड व्यू और आउटसाइड व्यू। इनसाइड व्यू वो है जो हमारी आंखें देखती है, हमारी मेहनत, हमारा इंथुजियाज्म, हमारा कंट्रोल। आउटसाइड व्यू वो है जो दुनिया देखती है, पिछले एग्जाम्पल्स, पास्ट डेटा और एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज। कहनेमान कहते हैं जब भी कोई प्लान शुरू होता है हम अंदर से ब्लाइंड और बाहर से कॉन्फिडेंट होते हैं। इनसाइड व्यू, द ट्रैप ऑफ ऑप्टिमिज्म। हम सोचते हैं कि हमारा केस स्पेशल है, अगर किसी और का प्रोजेक्ट लेट हुआ तो वो केयरलेस होगा, अनलकी होगा। हम तो बेटर है, अगर दूसरों का स्टार्टअप फेल हुआ तो वो मार्केट को नहीं समझ पाए। हमारे पास विजन है, हर प्लानर अपने प्लान का हीरो बन जाता है। सिस्टम एक कहता है सब ठीक होगा, सिस्टम 2 थक कर चुप हो जाता है, और यही ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म हर बार रियलिटी को हराता है। कहनेमान कहते हैं प्लान्स आर फोरकास्ट्स ऑफ आवर डिल्यूजन्स, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी नहीं, पास्ट की फैंटेसी लेकर चलते हैं। हम रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लक को इग्नोर करते हैं और डिले को इम्पॉसिबल मान लेते हैं। फिर जब सेटबैक्स आते हैं तो हमें लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, पर ट्रूथ ये है अनएक्सपेक्टेड हर जर्नी का हिस्सा होता है, बस हमने उसे देखना नहीं चाहा। आउटसाइड व्यू, द मिरर ऑफ रियलिज्म। आउटसाइड व्यू क्या है? वो नजर जो प्लान के अंदर नहीं
उसके बाहर से देखती है। वो कहती है, पहले ये देखो कि पहले क्या हुआ था। कितने लोगों ने ऐसा प्लान बनाया, उनमें से कितने सफल हुए, एवरेज टाइम कितना लगा, एवरेज कॉस्ट कितना बढ़ा। यानी हम अपने प्रोजेक्ट को एक रेफरेंस क्लास में रखकर सोचें, जैसे हम यूनिक नहीं हैं, एक पैटर्न का हिस्सा है। कहनेमान बताते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट बुक राइटिंग प्रोजेक्ट था। सबने कहा 2 साल में पूरा कर लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि पहले कितने ऐसे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए, तो जवाब था शायद 10%। फिर भी उन्होंने कहा, हम अलग हैं। रिजल्ट, प्रोजेक्ट पूरा हुआ 8 साल बाद। यानी एक्सपीरियंस और अवेयरनेस होने के बावजूद इल्यूजन ऑफ कंट्रोल ने सबको अंधा बना दिया। आउटसाइड व्यू आपको अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि वो आपको बताती है कि आप उतने एक्सेप्शनल नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। वो आपको औसत का सामना कराती है और माइंड औसत से नफरत करता है। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, पर डेटा बताता है आप भी उसी क्राउड का हिस्सा है। और यही ह्यूमिलिटी सक्सेस की शुरुआत है। कैसे अपनाएं आउटसाइड व्यू? कहनेमान कहते हैं, हर बड़े डिसीजन से पहले रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग की आदत डालिए। यानी एक ऐसे पास्ट प्रोजेक्ट्स ढूंढिए जो आपके जैसे हों। 2, देखिए उनका आउटकम क्या रहा। 3, उस बेस रेट को अपनी प्रेडिक्शन में शामिल कीजिए। अगर एवरेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 20% कॉस्ट ओवररन से गुजरा है, तो मानिए कि आपका भी गुजरेगा। अगर एवरेज मैरिज में 50% केसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो अपने रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस में रियलिज्म लाइए। क्योंकि होप अच्छी चीज है, पर बिना डेटा के वो हेल्यूसिनेशन बन जाती है। ऑप्टिमिज्म वर्सेस रियलिटी। कहनेमान कहते हैं, ऑप्टिमिज्म इज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिविजुअल्स बट अ कर्स फॉर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि ऑप्टिमिज्म मोटिवेशन देता है, पर कलेक्टिव डिसीजंस में इल्यूशंस फैलाता है। गवर्नमेंट्स अंडर एस्टिमेट बजट्स, कंपनीज ओवर एस्टिमेट डिमांड, और लोग अपने कंट्रोल को ओवररेट करते हैं। हर बार रियलिटी लास्ट मिनट में आती है और कहती है, तुमने मुझे याद नहीं रखा। असली सबक आउटसाइड व्यू सीखना ईगो तोड़ने जैसा है, क्योंकि ये कहती है तुम जितने खास सोचते हो उतने नहीं हो। पर यही ऑनेस्टी आपको प्रोटेक्ट करती है। कहनेमान कहते हैं, दी आउटसाइड व्यू इज नॉट पेसिमिज्म, इट्स ह्यूमिलिटी इन नंबर्स। ये आपके ड्रीम्स को नहीं तोड़ती, सिर्फ उन्हें ग्राउंड पर उतारती है। उनका 23वां सबक यही सिखाता है, यथार्थवाद निराशा नहीं, सुरक्षा है। जो इंसान अपने प्लान के बाहर झांक लेता है, वो भीतर ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि उसे अब पता होता है जो अनप्रेडिक्टेबल है वो दुश्मन नहीं, वो बस जिंदगी की शर्त है। तो अगली बार जब कोई प्लान परफेक्ट लगे, थोड़ा पीछे हटिए और पूछिए, अगर ये किसी और का प्लान होता तो मैं क्या सोचता? क्योंकि वही आउटसाइड व्यू है जो आपको ड्रीमर से रियलिस्ट बनाती है और सक्सेस को सस्टेनेबल करती है। चैप्टर 24, द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। जब अंधा आत्मविश्वास दुनिया को आगे बढ़ाता है। कभी सोचा है, अगर हर इंसान अपने असफल होने की वास्तविक संभावना जान ले, तो क्या कोई नया बिजनेस, इन्वेंशन या सपना भी शुरू होगा? शायद नहीं, क्योंकि अगर हम सच जानते तो हम कोशिश ही न करते। डैनियल कहनेमान कहते हैं, पूंजीवाद की असली ताकत बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि भ्रम है। वो भ्रम कि मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, मैं अलग हूं। यही ओवर कॉन्फिडेंस दुनिया को चलाता है। यही है द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म। हर एंटरप्रेन्योर, हर इनोवेटर अपने दिमाग में एक ब्राइट फ्यूचर देखता है। वो जानता है कि रिस्क्स है, कंपटीशन है, फेलियर्स भरे पड़े हैं, फिर भी वो आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम एक ऑप्टिमिज्म से फ्यूएल्ड है। वो स्टैटिस्टिक्स नहीं देखता, वो पॉसिबिलिटीज देखता है। और यही सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस पूरी अर्थव्यवस्था को एनर्जी देती है। कहनेमान कहते हैं, मोस्ट पीपल हु ओपन अ स्मॉल बिजनेस विल फेल, बट इफ दे न्यू द ऑड्स दे नेवर वुड। रिसर्च बताती है कि 80% स्टार्टअप्स 5 साल के भीतर बंद हो जाते हैं। फिर भी
हर फाउंडर मानता है कि वो उस 20% में होगा। हर फिल्म मेकर सोचता है कि उसकी फिल्म हिट होगी। हर ऑथर मानता है कि उसकी किताब बेस्ट सेलर बनेगी। रियलिटी कठोर है, पर ऑप्टिमिज्म हमें उससे लड़ने की ताकत देता है। यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इल्यूजन ऑफ स्किल और प्लानिंग फैलेसी पूरे कैपिटलिज्म का साइकोलॉजिकल फ्यूल है। लोग पैसे लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जजमेंट पर भ्रमित यकीन होता है। अगर ये इल्यूजन खत्म हो जाए तो इनोवेशन भी ठहर जाएगी, क्योंकि लॉजिक कहता है मत करो और होप कहती है शायद ये बार अलग होगी। कहनेमान इसे ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स प्ले अ डिस्प्रोपोर्शनेट रोल इन शेपिंग आवर लाइव्स। वो कहते हैं अगर दुनिया में सिर्फ रैशनल लोग होते तो न शहर बनते, न एयरप्लेन्स उड़ते, न इंटरनेट आता, क्योंकि हर इन्वेंशन शुरू हुआ था एक इरैशनल कॉन्फिडेंस से। एक आदमी ने कहा मैं ग्रेविटी को हराऊंगा, एक ने कहा मैं पानी के नीचे सांस लूंगा, एक ने कहा मैं मशीन को सोचने पर मजबूर कर दूंगा, और दुनिया बदल गई। पर यह ऑप्टिमिज्म दोधारी तलवार है। जितना ये प्रोग्रेस लाता है उतना ही डिस्ट्रक्शन भी, क्योंकि वही ब्लाइंड फेथ इन्वेस्टर बबल्स बनाता है, वही ग्रीड फाइनेंशियल क्रैशेस का कारण बनती है। हर बूम अपने भीतर बस्ट का बीज रखता है। हर दिस टाइम इट्स डिफरेंट इवेंचुअली हिस्ट्री दोहराता है। कहनेमान कहते हैं द लाइन बिटवीन विजनरी एंड फूल इज वेरी थिन। जो रिस्क लेता है वो या तो पायोनियर बनता है या वार्निंग स्टोरी, पर बिना रिस्क के दुनिया रुक जाती है। यानी कैपिटलिज्म का आयरनी ये है, वो उन लोगों पर टिका है जो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर करते हैं। हमारे हीरोज वही हैं जो स्टैटिस्टिक्स के खिलाफ खड़े हुए, पर रियलिटी वही स्टैटिस्टिक्स लिखती है, और हम हर बार किसी नए हीरो पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि होप मरती नहीं। कहनेमान ने एक सवाल पूछा था, अगर हर एंटरप्रेन्योर को पहले से अपने ऑड्स पता हो तो क्या वो फिर भी स्टार्टअप शुरू करेगा? उत्तर था नहीं। इसलिए उन्होंने कहा ऑप्टिमिज्म इज द इंजन ऑफ कैपिटलिज्म एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज इट्स फ्यूल। तो क्या ऑप्टिमिज्म बुरा है? नहीं, पर खतरनाक तब बनता है जब वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए। हेल्दी ऑप्टिमिज्म वो है जो ड्रीम को एनर्जी दे पर रिस्क को भी स्वीकार करे। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म वो है जो ड्रीम को इंटॉक्सिकेशन बना दे। दोनों में फर्क बहुत छोटा है, पर नतीजा बहुत बड़ा। कहनेमान का 24वां सबक यही है। दुनिया उन्हीं के दम पर चलती है जो भ्रम में यकीन रखते हैं, पर बचती उन्हीं की है जो उस भ्रम को पहचानते हैं। वो कहते हैं होप बिल्ड्स द वर्ल्ड बट अवेयरनेस सेव्स इट। तो अगर आप कोई नया सपना देख रहे हैं तो देखिए, जरूर देखिए, पर साथ ही ये भी जानिए कि हर ड्रीम एक गैम्बल है, और जो व्यक्ति इस सच्चाई को जानकर भी कोशिश करता है वही सच में ऑप्टिमिस्ट कहलाने लायक है। क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास वो नहीं जो कहे मुझे पता है, बल्कि वो जो कहे मुझे नहीं पता फिर भी मैं करूंगा। अंत में यही समझ आता है, हमारा दिमाग सर्टेनिटी से प्यार करता है, पर सच हमेशा अनिश्चित होता है। कहनेमान हमें सिखाते हैं कि इंट्यूइशन, प्लानिंग और ऑप्टिमिज्म तीनों जरूरी हैं, लेकिन डेंजरस तब बनते हैं जब हम उन पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। सच्चा अनुभव वो नहीं जो हर बार सही निकले, बल्कि वो जो हर बार सवाल पूछे, क्या इस बार भी मेरी समझ उतनी ही साफ है, या बस वही पुराना इल्यूजन दोहराया जा रहा है? एक्सपर्ट इंट्यूइशन तब तक सेक्रेड है जब तक फीडबैक उसे ग्राउंडेड रखता है। प्लान्स तब तक मीनिंगफुल है जब तक आउटसाइड व्यू उन्हें रियलिटी से जोड़ता है, और ऑप्टिमिज्म तब तक ब्यूटीफुल है जब तक वो अवेयरनेस के साथ चलता है। डैनियल कहनेमान के शब्दों में, कॉन्फिडेंस मेक्स द वर्ल्ड मूव बट डाउट कीप्स इट अलाइव। यानी दुनिया चलती ऑप्टिमिज्म से है पर टिकती सेल्फ अवेयरनेस से। तो जब अगली बार आपका गट बोले मुझे पूरा यकीन है, थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और पूछिए और एविडेंस क्या कहता है, क्योंकि हर सर्टेनिटी में एक इल्यूजन छिपा होता है और हर सवाल में एक नया रास्ता। ऑडियो बुक 177 में
हम आगे भी ऐसे ही सोच के अनसीन पैटर्न्स को खोलेंगे, जहां मनोविज्ञान, निर्णय और जीवन की कहानियां एक सिनेमैटिक जर्नी में मिलती हैं। अगर आपको ये यात्रा मीनिंगफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां